नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिप्टो एक्सपर्ट और ब्लॉकचेन के अच्छे जानकार विजय कुमार जी। आज ये एपिसोड बनाने का सीधा मतलब ये है कि पिछले कुछ सालों से बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट किया है, कुछ ऐड देखे, कुछ लोगों से सुना, कुछ फ्रेंड सर्कल से मैसेज आप लोगों के पास पहुंचे और बहुत सारे लोगों ने धोखा खाया। हाल फिलहाल पिछले महीने मैंने जिस टॉपिक पर वीडियो बनाई थी नोवा बिट, उससे जुड़े लाखों लोगों ने हमसे संपर्क किया, उनका पैसा डूब गया, कंपनी भाग गई। हमने सॉल्यूशन भी बताया और ये भी बताया कि भाई आपके साथ आने वाले दिनों में आप क्या बेहतर कर सकते हैं, अपनी सेविंग कैसे कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो आपके साथ फ्रॉड हुआ। तो ये फ्रॉड क्यों हुआ, सबसे पहले इस पर भी बातचीत करेंगे। वैसे तो आप लोग खुद ही समझ गए होंगे, लेकिन जो बेचारे नहीं जानते और वो झांसे में ना आए तो उनके लिए ये वीडियो है। हमारे साथ विजय जी है। विजय जी, आप लगातार क्रिप्टो को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, लोगों को ब्लॉकचेन के बारे में बता रहे हैं पिछले 8-10 सालों से, जहां तक मैं आपको जानता हूं। तो मैं ये समझना चाहता हूँ, आपसे जुड़े लोग तो चलिए जानते हैं कैसे बचना है, लेकिन ये फ्रॉड हो कैसे जाता है? ये कंपनी जो फ्रॉड वाली है, पहले वो कैसे काम करती है? लाती वो एक तरह से जेन्युइन जैसे ही कि भाई हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, आप इस पे आप पैसा इन्वेस्ट करो। तो ये कैसे लोगों को झांसे में लेती हैं, आप बताएं। ये इस तरीके से झांसे में लेती हैं कि एक तो किसी भी चीज का कोई नया ट्रेंड आता है तो जिन जिन लोगों को अवेयरनेस होती है कि हाँ अभी क्रिप्टो जैसी चीज आई है या कोई भी नई चीज आई है XYZ, तो लोग उसमें निवेश करना स्टार्ट कर देते हैं। वो सोचते हैं कि अर्ली स्टेज पे हम इसको आज इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और हम लोगों को कुछ मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है, वो लोग नॉलेज नहीं लेते, किसी भी चीज के बैकग्राउंड को नहीं समझते और सीधा निवेश करते हैं उन एप्लीकेशनों में जो मार्केट में दिख रही होती है। क्योंकि स्कैमर्स को पता होता है कि ये एप्लीकेशन हम लोग मार्केट में लेके आएंगे किसी के जरिए, तो कोई ना कोई एक दूसरे पे विश्वास करके उनमें पैसा डालना शुरू कर देता है। और पब्लिक को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होती, वो बस सिर्फ एक MLM स्कीम के जरिए, इसको जोड़ो उसको जोड़ो के जरिए एक दूसरे पे विश्वास करके और निवेश कर देते हैं। उनको उस एप्लीकेशन के बारे में पता नहीं होता कि वो एप्लीकेशन कैसे काम करती है, उसका इन्वेस्टमेंट किस तरीके से होता है, कैसे उसमें मनी फ्लो काम करता है और किस तरीके से वो रिवॉर्ड देती है। और अगर वो रिवॉर्ड देती है आपको, तो वो रिवॉर्ड का पैसा कमा के आ रहा कहाँ से है, उनको भी ये चीज बतानी होती है। और ये इन्वेस्टरों को नहीं मालूम होता कि रिवॉर्ड का पैसा कैसे रोटेट हो रहा है, बस उनको उनके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट दिखाया जाता है और एंड ऑफ द टाइम उनके विड्रॉल्स भी बंद हो जाते हैं। और जब निवेश में एक तरीके से नया पैसा भी आना बंद हो जाता है तो उसकी वजह से भी उनके विड्रॉल्स बंद हो जाते हैं और धीरे धीरे कंपनी ऐसे ही जो एंड ऑफ यूजर्स होते हैं उनका पैसा लेके भाग जाती है और उसकी वजह से लोगों के साथ स्कैम होते हैं। इस तरीके से ये चीजें काम करती हैं। सर, स्कैम तो चलिए आपने बताया इस तरह से काम करती हैं, लेकिन जो अच्छी कंपनी है वो तो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती हैं। वो कैसे सामने आए? सर ऐसा है कि जो कंपनियां सही से क्रिप्टो का निवेश करना सिखाती हैं या सही क्रिप्टो में निवेश करने की जो एप्लीकेशंस है, वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोग एक आम जिंदगी जी रहे हैं। हम लोग एक शॉप पे जाते हैं या अपने बिजनेस या जॉब पे जाते हैं, वहां पे कोई मेहनत करते हैं और वहां से अपनी अर्निंग करते हैं। एग्जैक्टली जो रियल प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां पे भी कहीं ना कहीं वो आपको एक रियल इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देते हैं। लेकिन मार्केट कभी भी आपको MLM कंपनी की तरह डेली ऐसे रिवॉर्ड्स नहीं देता। वहां पे आपको रिवॉर्ड्स खुद की मेहनत से बनाने होते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग करके या फिर कहीं FD करके। तो अगर ये सवाल क्रिप्टो से रिलेटेड ही है, तो क्रिप्टो करेंसी एक तरीके से करेंसी के रूप में काम होती है। इसको खर्च किया जा सकता है, इसको P2P किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं इसमें लिक्विडिटी भी होती है। तो कहीं ना कहीं लैंडिंग, बोरोइंग, डीफाई, ट्रेडिंग, इस तरीके के काफी सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पे आप निवेश, इन्वेस्टमेंट और FD के जरिए कमा सकते हैं। लेकिन उनका रिटर्न इस तरीके से नहीं होता कि आप रातों रात अमीर बन जाए या आपको कोई आके कन्विंस कर जाए या एकदम से वो इन्फ्लुएंस मार्केटिंग करे। ठीक है, ऐसा वहां पे नहीं देखा जाता। तो ये जो अच्छी एप्लीकेशन होती है, ये पब्लिक की नजरों में या तो आ नहीं पाती या तो प्रमोशन करने वाले को इसमें हाई रिवॉर्ड नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो उसको सही गाइड नहीं दे सकता, सही गाइडेंस नहीं आती। और जो गलत गाइडेंस वाली कंपनियां हैं, MLM कंपनियां, वो उनको अच्छा कमीशन देती हैं, शुरुआत में खर्चा करती हैं, फिर उन्हीं के पैसों को रोटेट करके स्कैम कर जाती हैं। तो ये कारण है दोनों में कि एक स्कैम कंपनी इस तरीके से काम करती है लालच देके, और जो लेजिट कंपनियां होती है उनके प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके बारे में आपको समझ के और समझता से सहजता से आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है। इसलिए ये कारण होते हैं। लेकिन लोगों तक पहुंचे कैसे कंपनी? फ्रॉड वाले तो जल्दी पहुंच जाते हैं, उनका नेटवर्क तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है,
फिर आप लोग जो इन कंपनी के बारे में आप बात कर रहे हैं वो कैसे पहुंचेंगे आसानी से? देखो, सबसे पहले ये सारा प्रोडक्ट डिजिटल है आपके पास, ठीक है। आज की तारीख में आप चैट जीपीटी या एआई टूल का यूज कर सकते हो। आपको नॉर्मली कोई यार दोस्त नहीं बता सकता, लेकिन आपके पास फोन में आज जियो सिम के जरिए भी आज आपको गूगल का जेमिनी फ्री मिल जाता है 18 महीने के लिए। आप उससे भी पूछोगे ना कि हिंदी में खाली उसको चैट पे कि मुझे एक अच्छे प्लेटफॉर्म बताओ जो क्रिप्टो एक्सचेंज के लिए बढ़िया हो, इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया हो, वो आपको इंडियन और फॉरेन एक्सचेंज की पूरी लिस्ट दे देगा। अगर आपको कुछ उसके बारे में और भी ज्यादा पता है और आप उसके जरिए और भी कुछ जानना चाहते हो तो वहां से भी आप आराम से पता लगा सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप लोग सही डेटा तो निकाल सकते हो। जिन लोगों को अगर आसपास के अपने बैकग्राउंड के अंदर या आसपास के नजदीकी दो यारी दोस्ती में अगर सही डेटा नहीं मिल पा रहा, तो उस केस में तो एआई भी बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा, सबसे पहले अब ये सवाल आता है कि भाई क्यों हम क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें, क्या जरूरत है? और भी बहुत सारी चीजें लोग गोल्ड में कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में कर रहे हैं और अलग जगह सेविंग्स कर रहे हैं, एफडी कर रहे हैं, तो हम लोग क्रिप्टो में ही क्यों जाए? क्योंकि इसमें तो फ्रॉड भी हो रहा है। देखो, क्रिप्टो में फ्रॉड होता है और फ्रॉड हर एक फील्ड में होता है, लेकिन यूजर को जब तक नॉलेज ना हो, जैसे हम लोग पुरानी कल्चर की बात करें, जब राजा होते थे तो वो भी सोने में मिलावट करना सीख गए थे, तो उन्होंने 10 सिक्कों से 15 सिक्के तांबा मिला के बनाना शुरू कर दिया था। तो प्योरिटी को इम्प्योर करके सप्लाई को बढ़ाया गया था। उसके बाद से ये करेंसीज आई, गोल्ड बैक अपनी करेंसी आई, अमेरिका का डॉलर देख लो, पहले गोल्ड बैक था, प्री पैक हो गया आपका। तो ऐसा नहीं है कि स्कैम हर चीज में नहीं होते। अभी क्रिप्टो नया है, लोगों को इसके बारे में बैकग्राउंड और इसकी टेक्निकल के बारे में नहीं मालूम है, फंडामेंटल के बारे में नहीं मालूम है। तो अगर आप इसको सही से सीखते हैं, समझते हैं, थोड़ा बहुत एआई का भी इस्तेमाल करते हैं और समझदारी से काम करते हैं, तो ये भी आपको सही से समझ में आ जाएगा कि कैसे निवेश करना है। और दूसरी बात रही आपके सवाल की कि क्रिप्टो में ही क्यों निवेश करें, लैंड्स में क्यों ना करें और चीजों में क्यों ना करें। तो देखो, सन 2009 में सतोशी नाकामोटो ने एक सुधार लाने की कोशिश करी थी संसार के अंदर। उन्होंने उस समय ये देखा कि लेमन ब्रदर्स के क्राइस जब हुए थे सन 2008-9 में, जब मार्केट क्रैश हुआ था, तो उन्होंने ये देखा कि पब्लिक के हाथ में कोई पावर ही नहीं बची, पब्लिक के पास पैसे की कोई ताकत नहीं है, बैंक्स और गवर्नमेंट मिलकर उस पैसे को कंट्रोल कर रही है और महंगाई बढ़ा रही है। तो एक आम आदमी अपनी आम जीवन या फिर आम आजादी को नहीं हासिल कर पा रहा था। तो 2009 में इसलिए सबसे पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी सन 2009 में बिटकॉइन को इंट्रोड्यूस करा गया, जिससे इन्फ्लेशन से बचा जा सके। और भी काफी सारी चीजें हैं, जैसे गोल्ड को टुकड़ों में तोड़ा नहीं जा सकता रोजमर्रा की जिंदगी में, उसको सही से खर्च नहीं कर सकते, लेकिन बिटकॉइन को आप 8 अंकों तक तोड़ सकते हो। तो इस तरीके की काफी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो क्रिप्टो में बहुत अच्छी हैं। आम पैसे के नजरिए से अगर हम देखें तो पूरा डिसेंट्रलाइज होता है इसलिए। लेकिन ये शब्द आपने बोला डिसेंट्रलाइज, इसके नाम पर ही अभी सब कुछ हेर फेर हो रहा है। अभी नोवा बिट है देख लीजिए, उसके अलावा और कई सारी कंपनियां भागी हैं, दो चार आप भी नाम बता देंगे जिनमें लोगों का पैसा डुबाया। लोग जो है डरते हैं कि हम क्यों इन्वेस्ट करें, कहाँ करें। देखो, सबसे पहले डिसेंट्रलाइज का मतलब ये नहीं है कि नोवा बिट डिसेंट्रलाइज हो गया, ठीक है। डिसेंट्रलाइज का मतलब एक ही चीज होती है, क्या आपके पैसे पे आपका पूरा कंट्रोल है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको देता हूं, अगर आपका कोटक बैंक या एचडीएफसी बैंक या कोई भी ग्रामीण बैंक या किसी भी बैंक में अगर आपका खाता है और अगर आपकी उसमें सेविंग्स पड़ी है, तो भी अभी आपके पैसे पे आपका पूरा कंट्रोल नहीं है। बैंक आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकता है, आपके अकाउंट में से एसएमएस चार्जेस डिडक्ट कर लेता है बिना बताए। तो कई बार कुछ भी ये चीजें जो होती है वो डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज इसी तरीके से देखी जाती है कि आपका यूजर का कंट्रोल कितना है, ठीक है। अगर आपको किसी से विड्रॉल रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट विड्रॉल मिल रहा है कि मैंने रिक्वेस्ट करी तभी मुझे विड्रॉल मिले, तो वो चीज डिसेंट्रलाइज नहीं होती। तो बेसिकली जितनी भी एमएलएम कंपनीज है ये कभी भी डिसेंट्रलाइज नहीं होती, हमेशा सेंट्रलाइज होती है। इनके पीछे टीम होती है, टेक्निकल टीम होती है जो आपके पैसे पे नजर रख रही होती है, रोटेशन फ्लो कर रही होती है और एक बड़ा सा स्कैम का सिस्टम बना रही होती है। मतलब कोई चीज इनको कंट्रोल भी करती है, जैसे क्रिप्टो आप बोल रहे हैं कि किसी के कंट्रोल में नहीं है। अगर किसी के कंट्रोल में नहीं है तो ये लोग फायदा तो उठा ही रहे हैं, बहुत सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं। तो फिर कैसे हम माने कि हमने पैसा दिया और वो सेफ है? देखो, इसके लिए सबसे पहले आपको डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज चीजों को समझना होगा। उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बिटकॉइन को भी समझना होगा और इनके बने हुए प्लेटफॉर्म को भी समझना होगा
कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिसेंट्रलाइज कैसे काम करता है, वो एक वॉलेट के ऊपर चलता है, और सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म हमेशा आपके जीमेल अकाउंट या मोबाइल नंबर और एक पासवर्ड से जनरेट होते हैं, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में आपका कोई जीमेल अकाउंट या कोई आईडी या पासवर्ड नहीं होता, केवल आपकी सीड फ्रेज होती है वॉलेट की, वही डिसेंट्रलाइज्ड होता है, और उसमें रखा हुआ पैसा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर होता है। उसमें जो भी क्रिप्टो रखी होती है वो सेल्फ कस्टोडियल होती है, इसका मतलब उस पर आपका ही कंट्रोल है, दुनिया में कोई दूसरा आदमी उस पर कोई अपनी प्राइवेसी या कोई चीज या कोई भी तरीके का कानून उस पर नहीं लगा सकता। वो 100% ओनरशिप आपकी खुद की होती है यहाँ पे। ये है कारण सबसे बड़े जानने के इसको। तो बेसिकली ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, यानी प्रोसेस ब्लॉकचेन है और प्रोडक्ट क्रिप्टो है, ये आप कहना चाह रहे हैं? एग्जैक्टली। और जो ये MLM कंपनीज के प्लेटफॉर्म होते हैं, इनके पास ना तो कोई प्रोडक्ट होता है, ना तो इनके पास कोई ब्लॉकचेन होती है। ये सिर्फ आपसे या तो INR या फिर क्रिप्टो का जो USDT होता है स्टेबल कॉइन, उसमें खाली इन्वेस्टमेंट आपसे ले लेते हैं। तो इन दोनों के पास टेक्नोलॉजी और सोर्सेस कुछ भी नहीं होते, ये पैसा सिर्फ अपनी जेब में ले लेते हैं। अच्छा, जैसे ये लोग करते हैं, नोवा बिट में कर रहे थे कि 4 लोगों को लाओ, फिर और लाओ, फिर और लाओ, क्या इसमें भी ये होता है डिसेंट्रलाइज में? हाँ देखो, डिसेंट्रलाइज में ये नहीं होता, लेकिन मैं आपको बता दूं, बिटकॉइन के बाद जब सन 2016 में इथेरियम आया था, तो इथेरियम ने एक टेक्नोलॉजी बनाई जिसकी वजह से वो आज सेकंड रैंक पे है पूरे वर्ल्ड में, जिसकी कीमत आज 2,19,000 या 2,20,000 के आसपास होगी एट प्रेस मार्केट प्राइस। तो उसने जो टेक्नोलॉजी निकाली उसको हम बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये एक आपके जो कानूनी कागजी होते हैं, जो वकील बनाता है, स्टैम्प पेपर जिसको हम बोलते हैं, वो अब इथेरियम के ऊपर एज ए डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट बनने लगे हैं। तो जो यूजर के साथ उसको लिखा जाएगा उस कॉन्ट्रैक्ट में, वो कॉन्ट्रैक्ट वैसा ही काम करेगा। अगर वो स्कैम के बिहाफ पे बनाया हुआ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ स्कैम करेगा, या जो भी आपने डील करी है वो कॉन्ट्रैक्ट उस हिसाब से वो चीजों को मैनेज करेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड्स होते हैं, तो इसमें डिसेंट्रलाइजेशन का कोई लेना देना नहीं है, क्रिप्टो करेंसी का कोई लेना देना नहीं है। आप लोग अगर किसी स्कैम कॉइन में या स्कैम ऐप में पैसा लगाते हैं, इसका मतलब आप एक कॉन्ट्रैक्ट में पैसा लगा रहे हैं जो कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम की तरह ही काम करता है। इजी है बिल्कुल इसको समझना। चलिए, अभी तो मैंने आपसे पूछा कि दोनों काम कैसे करते हैं और फ्रॉड कंपनियां कैसे काम करती हैं। आपके पास आने वाले वक्त में मैं ऐसी चीजों पर बात करूंगा जो जिन पर लोग पैसा लगा सकें, उस तरह की कंपनियां जो आप सजेस्ट करना चाहें या किस तरह से करना चाहें, तो क्या आप आगे भी सेवाएं देंगे? बिल्कुल सर, मेरी तरफ से आपको क्रिप्टो की हर मौजूदा सेवाएं उपलब्ध मिलेंगी कि कौन से प्रोजेक्ट लेजिड हैं, किस किस तरीके के प्रोजेक्ट में हम लोग पैसा लगा सकते हैं, कहाँ पे कितना रिस्क है, वो सारी चीजें मैं आपको भविष्य में हमेशा बता सकता हूँ। जी जी, जल्दी मैं आपसे फिर दूसरे एपिसोड में बात करूंगा। तो अभी आप देखिए कि मैं आपकी वजह से, आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोगों का बहुत पैसा डूबा है, नोवा बिट में बहुत पैसा डूबा है, तो उन सब से बचने के लिए मैं एक एक्सपर्ट को ही बुलाया हूँ अपने चैनल पर। हमारे पैनलिस्ट हैं विजय कुमार जी, और बहुत दूर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हजारों किलोमीटर की दूरी होगी मुझसे, तब भी ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ये पढ़ाते भी हैं। तो इनसे हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, और जो अच्छी कंपनीज हैं, जो रजिस्टर्ड है, जो जेन्युइन है, ये सजेस्ट करेंगे आपको, और आप कैसे उन पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपना पैसा बना सकते हैं। आने वाले वक्त में हम पर बातचीत करेंगे। और जो लोग इस वीडियो को, जिनको अच्छा लगे, नीचे कमेंट कीजिएगा। इस एपिसोड के जरिए हमसे जुड़ना चाहे तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मेरा नंबर है आप लोगों के पास में, या स्क्रीन पर चल रहा है, तो ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। आगे फिर मुलाकात होगी विजय से, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत शुक्रिया सर।